अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारी डेली लाइफ ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, यानी जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। चाहे स्मार्टफोन पर नेविगेशन हो, कमर्शियल फ्लाइट्स का रूट हो या लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ये सब इसी में सिस्टम पर रिलाय करती है। लेकिन स्पेस में मौजूद सैटेलाइट ज़मीन पर किसी रिसीवर की एग्जैक्ट लोकेशन मिलीमीटर या मीटर की एक्यूरेसी के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज इस वीडियो में हम जीपीएस का टेक्निकल वर्किंग, आर्किटेक्चर और इसके पीछे काम करने वाली एडवांस फिजिक्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। जीपीएस का आगाज़ 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक मिलिट्री प्रोजेक्ट का तौर पर किया था। इस सिस्टम की बुनियाद कोल्ड वॉर के दौर में रखी गई थी, जब साइंटिस्ट ने नोट किया कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट की वजह से तब्दील होती है। इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ज़मीन पर किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रैक करना मुमकिन बनाया गया। शुरुआत में सिस्टम सिर्फ यूएस मिलिट्री के लिए रिजर्व था, ताकि नेवल शिप्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट को एक्यूरेट नेविगेशन डेटा मिल सके। लेकिन 1983 में एक सिविलियन एयरक्राफ्ट के हादसे के बाद इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक सेफ्टी और सिविलियन यूज़ के लिए ग्लोबली ओपन कर दिया गया। जीपीएस कोर आर्किटेक्चर 3 मेन सेगमेंट पर मुश्तमिल होता है जो आपस में मिलकर काम करते हैं। नंबर 1, स्पेस सेगमेंट। इसमें गिर्द ऑर्बिट में मौजूद मिनिमम 24 एक्टिव सैटेलाइट शामिल होते हैं। ये सैटेलाइट तकरीबन 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO में मूव करते हैं और 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं। इस ऑर्बिटल अरेंजमेंट की वजह से ज़मीन के हर कोने पर हर वक्त कम से कम 4 सैटेलाइट हर रिसीवर की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होते हैं। नंबर 2 इज़ कंट्रोल सेगमेंट। इस सेगमेंट में ज़मीन पर मौजूद ट्रैकिंग स्टेशन और एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन शामिल हैं। इनका काम सैटेलाइट की ऑर्बिट को मॉनिटर करना, उनकी एटॉमिक क्लॉक को वेरीफाई करना और डेटा कमांड अपलोड करना है, ताकि सिस्टम की एक्यूरेसी बरकरार रहे। नंबर 3 इज़ यूज़र स्टेटमेंट। इसमें वो तमाम सिविलियन और मिलिट्री जीपीएस रिसीवर शामिल हैं जो हमारे स्मार्टफोन, व्हीकल और एविएशन सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये रिसीवर सिर्फ सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को कैप्चर करते हैं। अब समझते हैं कि इसकी मैथमेटिकल वर्किंग क्या होती है। एक आम गलत फहमी ये है कि हमारे फ़ोन सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है, जबकि ऐसा नहीं है। जीपीएस एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। सैटेलाइट लगातार रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं, जिसमें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और ट्रांसमिशन का प्रिसाइज टाइम शामिल होता है। जब आपका डिवाइस ये सिग्नल रिसीव करता है तो ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल ट्राइलेटरेशन का इस्तेमाल करता है। फर्स्ट सैटेलाइट, जब रिसीवर पहला सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है तो वो टाइम डिले से ये कैलकुलेट करता है कि सैटेलाइट उससे कितना डिस्टेंस पे। इससे एक स्फीयर यानी दायरा बनता है जहां रिसीवर उस स्फीयर की बाउंड्री पर कहीं भी हो सकता है। सेकंड सैटेलाइट, जब दूसरा सैटेलाइट से सिग्नल भेजता है तो दोनों स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिससे हमारा लोकेशन अब एरिया नैरो होकर एक दूसरे दायरे में तब्दील हो जाता है। नंबर 3 सैटेलाइट का सिग्नल शामिल होते ही तीनों स्फीयर्स एक सिंगल पॉइंट पर क्रॉस करते हैं। ये रिसीवर की एग्जैक्ट 2D लोकेशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है। फोर्थ सैटेलाइट, अगर रिसीवर को अपनी 3D लोकेशन यानी एल्टीट्यूड, ऊंचाई भी कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए चौथे सैटेलाइट का डाटा लाजमी होता है। ये चौथा सैटेलाइट रिसीवर की इंटरनेट क्लॉक के एरर्स को भी करेक्ट करता है। जीपीएस की एक्यूरेसी का पूरा दारोमदार एग्जैक्ट टाइमिंग पर है। रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अगर कैलकुलेशन में 1 माइक्रोसेकंड का भी एरर आ जाए तो ज़मीन पर लोकेशन डाटा 300 मीटर तक गलत हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैटेलाइट में निहायत ही एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स इंस्टॉल की जाती हैं। लेकिन यहाँ एक और साइंटिफिक चैलेंजेस आता है। रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस में फास्ट स्पीड और कम ग्रेविटी की वजह से सैटेलाइट पर वक्त ज़मीन के मुकाबले थोड़ा तेज़ गुजरता है। डिफरेंस डेली 38 माइक्रोसेकंड का होता है। अगर इस टेक्निकल एरर को एडजस्ट ना किया जाए तो जीपीएस की पोजीशनिंग रोज़ाना 11 किलोमीटर तक भटक सकती है। इसलिए जीपीएस का सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम हर वक्त आइंस्टाइन की रिलेटिविटी इक्वेशन के मुताबिक टाइम डायलेशन को ऑटो करेक्ट करते रहते हैं। फिर आते हैं ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम पे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जीपीएस यूएस गवर्नमेंट
प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसका पूरा नाम स्टार जीपीएस है, लेकिन आज के मॉडर्न डिवाइसेस सिर्फ एक ही सिस्टम पर डिपेंड करते हैं ग्लोबल नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए। दूसरे मुल्कों ने भी अपने सिस्टम डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया। मॉडर्न स्मार्टफोन मल्टी कंस्टलेशन रिसीवर के साथ आते हैं जो इन तमाम सिस्टम के सिग्नल को कंबाइन करके मैक्सिमम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी जीपीएस आर्किटेक्चर और उसकी कंप्लीट वर्किंग मैकेनिकल डिटेल्स। स्पेस टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक और एडवांस फिजिक्स का ये कॉम्बिनेशन आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को स्मूथली रन करने में मदद देता है। उम्मीद है आपको ये टेक्निकल ब्रेकडाउन इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी इंजीनियरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।